छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का संक्रमण पूरे राज्य को बेहाल किया है। बीते 24 घंटे में 15,274 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सबसे बदतर स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में राजधानी रायपुर की देखने को मिल रही है, जहां अकेले राजधानी रायपुर में 63 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। लगातार बदहाल स्थिति का सामना यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य को कोरोना संक्रमण के लिहाज से करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 15,274 नए संक्रमित पाए गए। अकेले राजधानी रायपुर में 63 मरीजों की गई जान। 24 घंटे में कुल छत्तीसगढ़ राज्य में 266 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अकेले राजधानी रायपुर में 1,102 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या का जिक्र करें तो 1,20,977 एक्टिव केस। 25 दिन से राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिले हैं लॉकडाउन में। बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण घटने का नाम नहीं ले रहा। अब राजधानी समेत कई जिलों में लॉकडाउन खोलने की तैयारी में है सरकार। सीएम ने दिए संकेत। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे में 25 दिनों के बाद अब लॉकडाउन को खोला जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। 25 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा और आखिरकार अब लॉकडाउन को खोलने की तैयारी में भी है सरकार। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप। ब्लिंक को लेकर बेहद खराब स्थिति का सामना छत्तीसगढ़ राज्य में करना पड़ रहा है। जी महेश, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तो लगातार जो है वो चरम पर है, बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 15,000 प्लस मरीजों का जो आंकड़ा है वो कंटिन्यू अभी जारी है। पिछले लगभग 25-30 दिनों की यदि हम बात करें तो ये आंकड़ा बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो 1,20,000 से ज्यादा एक्टिव केस आज के समय में वर्तमान में एक्टिव हैं। इसके साथ ही राजधानी समेत 28 जिलों के राज्य की यदि बात करें तो सभी जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया था। चूंकि राजधानी में संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, लगभग 1100-1200 के आसपास संक्रमित आंकड़े डेली सामने आ रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि जिन जिलों में संक्रमण अब कम हो रहा है वहां पर लॉकडाउन खोला जाएगा। यहाँ पर एक बात गौर करने की है और सरकार को भी गंभीरता से विचार करने की है महेश, कि जब अभी पूरे देश में कोरोना चरम पर है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वैसे स्थिति में यदि थोड़ा भी यदि कहीं संक्रमण कम होता है तो क्या सरकार को इन जगहों पर लॉकडाउन खोलने पर विचार करना चाहिए। और उसके साथ यदि हम बात करें, राज्य सरकार ने अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था के लिए एक पोर्टल भी 2 दिन पहले शुरू किया है। उस पोर्टल में बेड्स तो अवेलेबल दिखा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, लेकिन जब मरीज अस्पताल जा रहे हैं महेश तो वहां पर उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। और उसी के चलते ये जो मौत का आंकड़ा है राज्य में वो भी बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो ये आंकड़ा 250 के नीचे हुआ करता था, अब ये जो है 250 पार कर चुका है। 266 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में हुई है। वहीं राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी 63 लोगों की जान गई है। इसको लेकर के व्यापारिक संगठनें भी जो है वो लगातार अब सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री से मांग कर रही है कि लॉकडाउन अवधि में ही लॉकडाउन को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो कुछ समय के लिए उनको व्यापार करने का समय दिया जाए। इसके लिए व्यापारिक संगठनों ने अपनी दलील भी दी है राज्य सरकार को, क्योंकि उनको कई तरह के टैक्स जो है वो हर महीने फाइल करने होते हैं। अब ऐसे में यदि व्यापार ही नहीं होगा तो वो टैक्स किस तरह से फाइल करेंगे। और व्यापारिक संगठनों की इन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने राज्य में चूंकि पिछले 25 दिन से लॉकडाउन महज आंकड़ों की जादूगरी से छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों की जान कैसे बचेगी? जी महेश, ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि आंकड़ों की जो जादूगरी इन दिनों देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। टेस्टिंग के मामले को यदि हम देखें तो टेस्टिंग को राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रही है। ना तो टेस्टिंग बढ़ा रही है, ना रिपोर्ट्स को तेजी से सामने ला रही है। उसके चलते जो है वो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो इसको हम मान सकते हैं कि एक आंकड़ों की जादूगरी जो है वो राज्य सरकार कर रही है। और ये आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता के लिए एक भयावह होने को दिख रहा है सामने, कि यदि राज्य सरकार इसी तरह जो अपने
कर्तव्यों से पल्ला झाड़ती रही और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ते रही तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ त्राहिमाम की स्थिति में आ जाएगा। जी महेश। नीरज, बेड्स की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या कुछ किया गया? ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में बनी है? जी महेश, मैं बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी तो पहले दिन से ही नहीं है। जैसा कि राज्य सरकार का बयान लगातार सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ में जो ऑक्सीजन निर्माता हैं उनके तरफ से जो लगातार बयान सामने आते जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन तो पहले दिन से ही है। या छत्तीसगढ़ में जो कमी हो रही है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन के ट्रेवलिंग की कमी हो रही है। पर्याप्त समय में, तय समय में अस्पताल तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, और यदि ऑक्सीजन पहुंच भी रहा है कैसे भी करके, तो वो मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसका बड़ा एक कारण ये भी है कि जैसे ही पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर सामने आने लगी, तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसी के चलते जो है वो राज्य में ऑक्सीजन की कमी एक हल्की सी सामने आई थी, लेकिन राज्य में ऑक्सीजन की कमी जैसी आज भी कोई स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ देश पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।